चाईबासा में बाल सुधार गृह से 21 बाल बंदी फरार होने की घटना के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मचा है और इस कांड की जांच तेज हो गई है। इस मामले का जायजा लेने राजधानी रांची से लेकर चाईबासा का अधिकारी बाल सुधार गृह पहुंचे और मामले की जांच की। महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अपर सचिव अभय नंद अम्बस्ट पहुंचे हैं और आपको बताते चले कि संप्रेषण गृह में सरहुल की शाम 21 बाल बंदियों ने तोड़फोड़ की थी, उत्पात मचाया और जबरन गेट खोलकर फरार हो गए। हालांकि इनमें से 4 बच्चे वापस लौट गए हैं। शेष फरार बाल बंदियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। यहां यह सवाल उठता है कि कैसे सुरक्षा में सेंध लगाकर 21 बाल कैदी फरार हो गए। हालांकि इसकी जांच जारी है। यह पहला मामला नहीं है जहां इससे पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। तो देखिए 21 बाल बंदी फरार होने की जो जानकारी मिल पाई थी इनकी अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है वो सरहुल शाम की तस्वीरें हैं जहां लगभग 21 बाल बंदियों के फरार होने की तस्वीरें सामने आई थी। जो तोड़फोड़ उन्होंने की, जो तरह से वहां पर उत्पात उन्होंने मचाया और उसके बाद वो वहां से फरार हुए, उसकी वो पहली तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो अब रांची से लेकर चाईबासा तक अधिकारियों में हड़कंप है। इस पूरे मामले को लेकर जांच अब तेज कर दी गई है और यही कारण है कि अब हम आपको ये दूसरी तस्वीर दिखा पा रहे हैं जहां लगातार बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं और जांच तेज है कि आखिरकार सुरक्षा में सेंध हुई तो हुई कैसे। चाईबासा संप्रेक्षण गृह से 21 बाल कैदी फरार हो जीरो से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि आप देखिए कि कैसे इस संप्रेक्षण गृह से जो बाल कैदी है वो फरार हुआ था, यानी बाल सुधार गृह। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो देखिए संप्रेक्षण गृह है, उसके पीछे जो गार्ड खड़ा है, नीचे जो गेट है उसी गेट को तोड़ दिया गया था। यानी पहले जो कैदी है वो कैदी 21 की संख्या में थे या 50 की संख्या में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन 21 कैदी वो पुष्टि हुई है, वो फरार है जिसमें 5 आंख है। ये वही वो गेट है जिस गेट को धक्का दिया गया और उसके बाद सीधे तौर पे इसी रास्ते से, ये आपको देखेंगे कि ईंटा का एक टुकड़ी दिखेगा, उसके बाद इसी रास्ते से वो जो बाल कैदी है सीधे यहां से फरार होते हुए तोड़फोड़ किया गया। अंदर में था सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया, कुछ सामान था सभी को नष्ट कर दिया गया। अचानक जो है बच्चों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि अंदर में एक बच्चा जो है कुछ मानसिक स्थिति नहीं है शायद, उसके लेकर बच्चों लोग में आपसी में मतभेद पैदा शुरू हुआ और लड़ाई झगड़ा मारपीट तक पहुंची। बस उसके बाद जो है बच्चा लोग बवाल करना शुरू कर दिया और कुर्सियां और जो सीसीटीवी कैमरा था सबको तोड़फोड़ किया है लोग। और तोड़फोड़ करने के बाद जो है बच्चा लोग जो यहाँ के सुरक्षा गार्ड थे और पुलिसकर्मी थे दोनों पर हाथापाई करते एकदम जानलेवा हमला भी कर दिए लोग। ये अपर सचिव और तमाम एसडीएम यहाँ पे है और चाईबासा का एसडीएम है, जो बड़े अधिकारी महिला सचिव स्तर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काबूदा है क्योंकि जब घटना घट रही थी तो निश्चित तौर पे ये इस रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने देखा, हालांकि समझ नहीं पाए। जब घटना घटी तो आप शायद रास्ते से जा रहे थे क्या? जी, मैं कल जमशेदपुर से इधर गुजर रहे थे। करीब 6 साढ़े 6 बजे के बीच की घटना घटी है। बहुत सारे बच्चे एक साथ दरवाजा तोड़ के भागते हुए निकले। मेरे ख्याल से आज कल के शाम को जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर यह व्यवस्थापक की या प्रशासनिक या सरकार की उदासीनता का कारण यह घटना घटी है। ये बच्चे हर तरह से पर्व त्योहार से वाकिफ है, चाहे सरहुल हो, चाहे ईद हो, चाहे रामनवमी हो, तो कहीं ना कहीं उनका मन में एक खुशी का या उन्माद आ गया मन में कि सारे शहर पूरा खुशी का माहौल है और हम ऐसे समय कैद के अंदर में है, कस्टडी में है या बाल संरक्षण गृह के अंदर है, कहीं उसकी मांग थी वो पूरा नहीं हो, जिस कारण सर सिपाही की कमी थी। बच्चे थे वो यहाँ के एक गार्ड पर हमला किया था और उस गार्ड ने सीधे तौर पे और उसके बाद उसने एक पत्र भी जारी किया था उपायुक्त के नाम से और कहा था कि हमें यहाँ से हटाइए, हमें लगता है कि मेरी जान का खतरा है। प्रशासनिक महकमा है, 4 बाल कैदी वापस आए हैं, माफ करेंगे 4 बाल कैदी वापस आए हैं और बाकी जो है अभी भी पकड़ से दूर है। आज से 1.5 महीना पहले हमने एक खबर यहाँ चलाया था और उसको ब्रेक भी कराया था कि यहाँ एक जो पवन निषाद नाम का जो कैशियर था
वो यहाँ पर कार्यरत था और उसको उस समय में यहाँ के जो बच्चे हैं इन लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। वो हमला करने के बाद वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे और वो भर्ती हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के यहाँ पत्र भी लिखा। जो बाल कैदी था उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था और उसको लेकर बाकी जो बाल कैदी है उसके अंदर असमंजस की स्थिति थी और जितने आला अधिकारी है वो यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि अभी तक जो सूचना मिल रही है कि 4 बाल कैदी वापस आए हैं, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन अभी बाकी बाल कैदी का क्या हाल है ये अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है। अपने सहयोगी रोहन और प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की थी। यहाँ पर क्या कुछ जो है जानकारी मिल पाई है, सीधे उनसे एक बार वापस रुक कर लेते हैं। संवाददाता मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जब आपसे बातचीत हो रही थी तब आपने जानकारी दी थी कि बाल संप्रेक्षण गृह में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, गार्ड्स अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद 21 बाल कैदियों के फरार होने की जानकारी मिली और उसके बाद पूरे अधिकारियों में हड़कंप मचा है। रांची से लेकर चाईबासा तक के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस पर यह सवाल कि यहां सुरक्षा में सेंध पर जब विराम है वो कब लगता हुआ यहां पर नजर आएगा। बड़ी बात है कि जब किसी बाल सुधार गृह से अगर 21 बच्चा फरार हो जाए, 21 बाल कैदी फरार हो जाए और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि दीवार फांद कर फरार हुआ है, वो उस जो बाल सुधार गृह है उसका गेट तोड़ दिया गया है। हालांकि वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि वो पहले वो पूरे जोर आजमाइश किया है, उसके बाद में गेट टूटा है। जो वहां पर जो गार्ड तैनात है, गार्ड वहां भागने लगा क्योंकि उस पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि ये पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी हुआ था, हम लोगों ने खबर भी दिखाई थी। न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली और उस वक्त ये कहा गया था कि अगर आज प्रशासन नहीं चेती तो बड़ी घटना घट सकती है और अंततः वही हुआ कि 21 बाल कैदी अचानक फरार हो गया। जब वो बाल कैदी फरार होता है उसके बाद प्रशासन चाईबासा से लेकर राजधानी रांची तक हड़कंप मच जाता है। सचिव स्तर के जो अधिकारी है वो पहुंचते हैं और बाल सुधार गृह में जांच शुरू हो जाता है। हालांकि अभी भी जांच चल रहा है। पहले 4 बच्चे वापस हुए थे, अभी जो सूचना मिल रही है कि 3 बच्चे और वापस आ गए हैं, यानी 21 में से 7 बच्चे वापस आए हैं और बाकी जो है उसकी तलाश जारी है, लगातार छापेमारी चल रही है। और जो बच्चे आए हैं उनके माता पिता उनसे मिलना चाहते हैं तो प्रशासन ने साफ तौर पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये बच्चा उग्र कैसे हो गए। हालांकि वहां पर एक गार्ड था, उससे हमने बात करने की कोशिश की तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पर अंदर में जो है कि एक बच्चा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो मारपीट कर रहा था और उसके बाद पूरा मामला बिगड़ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये गार्ड को पता है कि उस बच्चे का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में क्यों नहीं भेजा गया, किसी अस्पताल में, या इसकी सूचना प्रशासन को क्यों नहीं दी गई जब इतनी बड़ी घटना घट गई। अगर 21 बच्चा निकल के चला गया, अगर ये 45 के 45 बच्चे अगर यहाँ से भाग जाते और कोई बड़ी घटना घट जाती, सामने रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक है, डर के मारे बिल्कुल मनोज, बहुत सारे सवाल है। अब जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है और इसके बाद जो अब जांच तेज की जा रही है, अगर इसे पहले ही दुरुस्त कर लिया जाता, सुरक्षा में पहले ही अगर जो सेंधमारी की जानकारी मिली इसमें से दुरुस्त कर लिया जाता तो शायद आज ही हम तस्वीर नहीं देख पाते। हालांकि अब देखिए इस पर जांच आगे बढ़ रही है और कैसे बाल कैदियों को वापस से संप्रेक्षण गृह में लाया जाता है और इस पर जांच कैसे आगे बढ़ती है देखने वाली बात होगी। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कि संप्रेक्षण गृह से 21 बाल कैदियों के फरार होने की जानकारी जरूर मिली, जिनमें से 4 बाल कैदी वापस जरूर लौटे हैं, 3 और आने की सूचना मिल पा रही है। जांच आगे बढ़ रही है, देखने वाली बात कि आखिरकार ये उत्पात मचा तो मचा कैसे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।